धन्यवाद। आज नेशनल अचीवर रिकॉग्निशन फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पधारे पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं राम कुमार वालिया, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ एनजीओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई और हिंदुस्तान के जाने माने समाज सेवी श्री सुनील कुकरेजा जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज उन्हें ये कार्यक्रम आयोजित कर हमें आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया, आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। जो इनका प्रयास है, और मैं समझता हूं कि ये साल में 2-4 बार करते हैं, कि जो भी हमारे प्रतिभाएं हैं हिंदुस्तान की, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, ये उनको प्रेरित करने का काम करते हैं, सम्मानित करने का काम करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है और इसका बहुत अच्छा एक संदेश जाता है, मैसेज जाता है, और लोग भी समझते हैं कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा, मोमेंटो दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत करें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तराखंड प्रदेश के कई बार मंत्री रहे वरिष्ठ समाज सेवी राजनेता भाई धीरेन्द्र प्रताप जी यहां उपस्थित हैं, जरा इनके लिए भी ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। हमारे साथी, अभी मैं परिचय भी नहीं सबसे कर पाया, तो एकदम मुझे बोलने का मौका दे दिया। तुषार पटनायक साहब उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारी बहन डॉक्टर 40 यहां बैठी हैं, जो राजदूत भी हैं, आप भी यहां आइए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे पुराने परिचित डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी यहां उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन करने वाली हमारी बहन, जिनका नाम मैं नहीं जानता लेकिन वैसे इनसे परिचित हूं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाज सेवा एक ऐसी चीज है, वैसे तो ये प्रत्येक आदमी को करनी चाहिए, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो वास्तव में राजनेता हो, लेकिन करते नहीं हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। याद हम लोग अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। जैसे मैं कोई बिजनेस करता हूं तो हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चले, रात दिन हम उसी काम में लगे रहे। मैं अगर कहीं नौकरी कर रहा हूं तो हमारा प्रयास होता है कि हमारी नौकरी अच्छी चलती रहे। मैं किसी भी प्रोफेशन में हूं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि ये अच्छा चलता रहे, हमें समाज से कोई मतलब नहीं, हमें देश से कोई मतलब नहीं। ये भावना प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में होनी चाहिए। यदि हम एकता अखंडता की बात करते हैं, हिंदुस्तान की मजबूती की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व में अलग स्थान दिलाने की बात करते हैं, तो हमें ये सब चीजें सोचनी होगी। अपने काम के साथ साथ ऐसे लोगों के बारे में सोचना होगा जो एक प्रतिभा है, जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जो किसी न किसी फील्ड में अलग काम कर रहा है, एक स्थान बना रहा है। हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर, ऐसे महिला पुरुष को ढूंढकर सम्मानित करना होगा, प्रेरित करना होगा समाज सेवा के लिए, और उसका उत्साह बढ़ाने का काम करना होगा, जो काम हमारे सुनील कुकरेजा भाई कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप सबके अंदर वो भावना हो। जितने देश के नेता हैं, क्योंकि हम विभिन्न पार्टियों में भी हैं, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, हम पार्टी का जिक्र नहीं करते, चर्चा नहीं करते, केवल समाज सेवा की बात करते हैं। समाज सेवा का जज्बा प्रत्येक आदमी के अंदर होना चाहिए, राजनेता के अंदर होना चाहिए।
जब समाज मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। यदि हम जाति पाति में लगे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो देश की एकता अखंडता को मजबूत नहीं बना सकते। अभी बहुत सारे वक्ता बोलेंगे और लोग भी हमारे यहाँ आने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप यहाँ पहुंचे। और जो आयोजक हैं सुनील कुकरेजा साहब, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं इस नेक काम में हम आपके साथ हैं। और जो जोत आपने जलाई है, हम इसको फैलाने का काम हिंदुस्तान के अंदर करेंगे। और जहां जहां भी आपको हमारी जरूरत रहेगी, हम मजबूत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ पहले भी खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं, हालांकि शेर तो मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पहले आपके लिए कह दूं फिर इनके लिए एक शेर कह दूं। बड़े बड़े विद्वान यहाँ हैं, हिंदुस्तान की शान यहाँ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अच्छे सब इंसान यहाँ हैं, अच्छे सब इंसान यहाँ है। और जहां तक यहाँ बैठे हैं और इनसे हमारा रिश्ता है, तो इनके लिए कहना चाहता हूं कि कुछ रिश्ते इस जहां में खास होते हैं और जब भी मिलते हैं एहसास होते हैं ये अपनापन नहीं तो और क्या है, दूर रहकर भी कितने पास होते हैं, कितने पास होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। समाज सेवा पर बहुत ही अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए हमारे वक्ता श्री राम कुमार वालिया जी ने। हमेशा ही उनका सहयोग हमें रहता है। और अब मैं निवेदन करती